जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्र विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे। छात्र प्रतिनिधि ज्ञानोदय चौधरी व जुंझार सिंह चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे आम छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले फीस में की गई भारी बढ़ोतरी, जिसके अनुरूप छात्र फीस पे करने में असक्षम रहे, जिसमें कई छात्र अपनी पढ़ाई बीच राह छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा आज छात्रों को आज भी इस विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर रखा जा रहा है। छात्रों के परीक्षा परिणाम का उचित मूल्यांकन न होने से अनेकों छात्र फेल और विभिन्न विषयों में शून्य अंक का शिकार होते जा रहे हैं। विभिन्न मांगों के साथ उनके बीच छात्र प्रदीप धतरवाल, सहदेव, दिनेश, धर्मेंद्र, बलदेव आदि छात्र उपस्थित रहे। छात्र नेता जुझार सिंह चौधरी ने बताया कि यदि इन मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। हम हमारा हक मांगते हैं किसी से। विश्वविद्यालय के संपूर्ण छात्र शक्ति के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिसमें हम विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से बिना किसी छात्र एवं बिना किसी कमेटी गठित विश्वविद्यालय में फीसों को 3 गुना बढ़ाना एवं एक गत दिनों पूर्व पीएससी सेकेंड ईयर का परिणाम घोषित हुआ बॉटनी सब्जेक्ट का, जिसके थर्ड पेपर के अंदर एक ही ग्रुप के 30 के 30 बच्चों को 0-1 नंबर दिए गए। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक ही कक्षा के 30 विद्यार्थियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 और 1 नंबर नहीं आ सकते। यदि उस विद्यार्थी के एक पेपर के अंदर 50 में से 40 नंबर आ सकते हैं, 44 नंबर आ सकते हैं, तो तीसरे सब्जेक्ट के अंदर उस विद्यार्थी के 0 नंबर नहीं आ सकते। इसी के साथ में हमारे नए परिसर के अंदर 5 छात्रावास स्थित है। वास्तव में आप यदि उन छात्रावासों का निरीक्षण करेंगे तो वहाँ पर रहने वाले छात्रों को मूलभूत आवश्यकताओं का तो बिल्कुल नहीं है। उनकी परिस्थिति और उनकी कंडीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि छात्र कैसे रह रहे। उनके बाथरूमों की कंडीशन नहीं है, छात्रावासों के गेट सही नहीं है। आज हमने विश्वविद्यालय के छात्रावासों के हमारे पास में फोटो है जो हमने प्रतिलिपि के साथ में अंकित किए। जहाँ विश्वविद्यालय के अंदर वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनके अंदर पानी नहीं आ रहा है। जहाँ बाथरूम है उनके ऊपर गेट नहीं है। यदि बाथरूम लगे हुए हैं तो उनकी सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही। ये विद्यार्थी जो डेली विश्वविद्यालय में जाते हैं उनको शौचालय के लिए विश्वविद्यालय से बाहर आना पड़ रहा है, पानी पीने के लिए विश्वविद्यालय से पानी की बोतलें लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही। आप हमसे यदि विश्वविद्यालय 3 गुना फीस ले सकता है, एडमिशन फीस बढ़ा सकता है, तो विश्वविद्यालय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं करता। विश्वविद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार के गेम है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी उस गेम में नहीं जाता है। गेम खेलने के लिए जाता है, उसको बोलते हैं उसकी योग्यता नहीं। आप यदि विश्वविद्यालय में छात्रों को उपकरण ही उपलब्ध नहीं करोगे, छात्र कहाँ से गेम खेलेगा। आप यदि ग्राउंड प्रोवाइड करवाओगे नहीं तो विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे गेम खेलेगा। हम 11 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के पास है, लेकिन कुलपति अनुपस्थित है। हम अभी रजिस्ट्रार महोदय के पास जाएंगे, हमारी 11 सूत्री मांगे रखेंगे और उनको बोलेंगे वीसी साहब को भेजो। जब तक हमारी ये मांगे जो सही है पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपका परिचय? जुंझार सिंह चौधरी, छात्र प्रतिनिधि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो 2 दिन पहले फीस में बढ़ोतरी की गई, इस हिसाब से बढ़ोतरी की गई है कि आम स्टूडेंट उस फीस को पे नहीं कर पाएगा। उस बात को लेकर और विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं को लेकर आज हम विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन देने के लिए केंद्रीय कार्यालय पहुंचे। मगर बड़ी विडंबना की बात यह है कि कुलपति महोदय पिछले 4 घंटों से हमारे इंतजार करने के बावजूद भी केंद्रीय कार्यालय में आना उचित नहीं समझ रहे। मैं आपको बता देती हूँ, हम इन मांगों को लेकर या केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचे हैं। एक तो हमारी पहली मांग ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत हमारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली की एग्जाम शुल्क है जो 3 गुना बढ़ा दी गई है, जो राजभवन के आदेश से परे है। राजभवन का आदेश ये है कि विश्वविद्यालय 10% फीस में बढ़ोतरी कर सकता है, मगर हमारे यहाँ के कुलपति महोदय ने अपने निजी निर्णय से बिना कमेटी गठित किए 3 गुना फीस को बढ़ा दिया गया है। जो मैं आपको बता देती हूँ कि मत्स्य विश्वविद्यालय की 1450 रुपये एग्जाम फीस है प्रति सेमेस्टर की, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की 1930 रुपये है। वही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की 600 रुपये है, शेखावाटी विश्वविद्यालय की 1300 रुपये है, जीजीटीयू बांसवाड़ा विश्वविद्यालय की 900 रुपये है। तो इस हिसाब से बाकी सभी विश्वविद्यालय में संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी इतनी कम फीस, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों से कोसों दूर है, फिर भी इतनी 3 गुना फीस बढ़ाने का कारण हमारे को विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय दें। इस कारण से हमने इन सुविधाएं हम उपलब्ध करवाएंगे जिन सुविधाओं के लिए हमने 3 गुना फीस को बढ़ाया है। और मैं दूसरी मांग हमारी है कि विश्वविद्यालय के सभी परिसर में छात्रों को अपनी मूलभूत सुविधाएं आज भी छात्रों से कोसों दूर है, जैसे वाटर कूलर, शौचालय, लाइट, पंखे, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि, और इनकी साफ सफाई तकनीकी समस्या का समाधान करवाकर छात्रों के हित में छात्रों की मूलभूत सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कैसे करवा सके। आप लंबे समय से देखेंगे विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में जाके देखेंगे शौचालय की स्थिति
सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। विश्वविद्यालय में कल को कुछ न कुछ अनहोनी हो जाए, भगवान ना करे हो, मगर होगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जब कैमरे लगे हुए तो कम से कम एविडेंस तो अपने को मिले कि कहाँ से क्या घटना घटित हुई है। और तीसरी हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में गार्ड या पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जाए। जैसे कि आपको विदित है कि 1 साल पहले विश्वविद्यालय के अंदर बहुत ही शर्मनाक एक घटना घटित हुई थी। उस समय भी हमारी पूरी संपूर्ण छात्र शक्ति ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया था और कुलपति महोदय से हमने वार्ता की थी। उस समय हमारे को बताया था कुलपति महोदय ने कि बहुत जल्द ही हम पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करेंगे, गार्ड, रात की जो रोड की लाइटें, सारी जो सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करवाएंगे। मगर कुछ दिनों के लिए उन्होंने उपलब्ध भी करवाई थी क्योंकि हमें उस रास्ते से भटकाने के लिए। मगर वर्तमान में आप देखेंगे तो किसी भी परिसर में पुलिस के कर्मी कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे। जिस तरह 1 साल पहले शर्मनाक घटना हुई, क्या वो भविष्य में नहीं हो सकती? इसकी हम गारंटी थोड़ी ले सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो। इसको लेकर भी हम कुलपति महोदय से कहेंगे कि पुलिसकर्मी की आप जल्द से जल्द नियुक्ति करें, जिससे विश्वविद्यालय के परिसर में असामाजिक तत्वों का आवागमन नहीं रहे। चौथी हमारी मांग है, विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर जब केंद्रीय कार्यालय पहुंचते हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं मिलते और वो पुलिस के प्रशासन को आगे करते हैं। और पुलिस प्रशासन, आप मीडिया के हमारे भाई 2 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह यहाँ के नियमित विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करते हैं। लाठी, लाते, मुक्के, मतलब जिस हद तक इनको गिरना होता है उस हद तक गिर के छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। तो विश्वविद्यालय का प्रशासन मौन रहता है। क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अधिकार नहीं है कि अपनी मांगों को लेकर कुलपति के पास पहुंचे? अगर लाठी चार्ज करते हैं तो इस पे या तो कुलपति महोदय कहें कि ये उचित नहीं है, और अगर इसको उचित समझते हैं तो कैसे, और नहीं तो फिर इस पे आप मौन क्यों? आप भी कुछ ना कुछ तो निर्णय ले। हम विद्यार्थी आपके हैं, कहीं और के नहीं, इसी विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी है। पांचवी हमारी मांग है, सभी परिसरों में परीक्षा के दौरान जो छात्र अपनी आवश्यक सामग्री को साथ में लेके आते हैं, लंबे दूर दराज से छात्र यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आते हैं, उनकी आवश्यक सामग्री को रखने के लिए कोई विशेष इन्होंने हेल्प डेस्क की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई गई है। और कहीं करवाई भी गई है तो फिर वहां पर इन्होंने कुछ न कुछ 10-15 रुपए का चार्ज ले रखा है। और तो आप वो चार्ज किस बात का ले रहे हैं? आपके बाबू जो भी कर्मचारी है वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे विदाउट फीस के। इसकी भी हमने मांग को इसमें ऐड किया है। और गत दिनों बीएससी सेकेंड ईयर का जो परिणाम आया था उसमें विद्यार्थी लगभग अनुत्तीर्ण हुए हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय कैंपस के रेगुलर के साथ साथ जो भी संकाय महाविद्यालय हमारे इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों से एक ही समस्या आ रही है बच्चों की कि रिजल्ट में लगभग अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं। उनके कुछ एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों को 0 नंबर देना। जब विद्यार्थी इतना पढ़ने में कमजोर है तो वो फर्स्ट ईयर को पास करके कैसे आए? यहाँ फर्स्ट ईयर उसने पास किया तो कुछ न कुछ उसमें काबिलियत है, 0 नंबर तो आप नहीं दे सकते। तो ये मूल्यांकन सही था क्या? आपका सही है तो कैसे? इसका जवाब कुलपति महोदय से हम मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की शुल्क ली जाती है। प्रवेश के अलावा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जो फीस ले जाती, शुल्क ली जाती है, और वो गतिविधियां आम स्टूडेंट्स को उपलब्ध नहीं करवाई जाती। तो वो पैसे कहाँ ये वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसों का हिसाब लेने के लिए आम छात्र आज कुलपति महोदय से उसका हिसाब मांग रहा है। आठवीं हमारी मांग ये है कि समस्त परिसरों के छात्रावासों का निरीक्षण करें, उनका पुनर्निर्माण करवाएं। विद्यार्थी अपने जीवन को खतरे में डाल के उन छात्रावासों में रहते हैं। उनकी दयनीय स्थिति है आज बिल्डिंग की, और बरसात के समय में हमेशा खतरा रहता है कब वो बिल्डिंग ढह जाए। नवी हमारी मांग यह है कि तीनों परिसर में, विश्वविद्यालय के समस्त परिसर में ई-मित्र और कैंटीन की सुविधा विश्वविद्यालय का प्रशासन उपलब्ध करवाएं, और सभी विश्वविद्यालय के सभी संकायों में और छात्रावासों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाएं। और 11वीं हमारी मांग यह है कि विश्वविद्यालय के नया परिसर में छात्र छात्राओं के लिए मोटिवेशनल कैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियों को विधिवत रूप से सुचारू किया जाए, जिससे कि छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप मोटिवेशनल ऐसे सेमिनार ही नहीं करवाओगे तो फिर बच्चे यहाँ से जो सीखने की उम्मीद लेके आते हैं वो उम्मीद कहीं न कहीं उनकी पूरी नहीं होगी। हम तो विश्वविद्यालय के प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी मनमानी से फीस वसूली करते हैं, लेट फीस 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, सेमेस्टर की एग्जाम फीस 3 गुना आप अपनी मनमानी करते हैं। तो आप विद्यार्थी के हित में कुछ तो निर्णय लें, कुछ तो उनकी जो मूलभूत सुविधा है उनसे तो कम से कम आप वंचित नहीं रखें। इस विश्वविद्यालय में जो नामांकन की संख्या है वो दिनों दिन उसमें गिरावट आएगी, और इस तरह अगर विश्वविद्यालय का प्रशासन कार्य करेगा तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि इस विश्वविद्यालय की हालात बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, और जिसके लिए हम सबको दुख है। और हम पूरी हमारी पीड़ा के साथ में हम विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, और अभी 2 बजे का समय हुआ, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे लगातार इंतजार के बाद भी कुलपति महोदय हमारे से वार्ता करने के लिए केंद्रीय कार्यालय में आना उचित नहीं समझ रहा। मैं ज्ञानोदया चौधरी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर।